बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में राजू और मोहन नाम के दो दोस्त रहते थे। दोनों बचपन से साथ बड़े हुए थे, साथ खेलते, साथ स्कूल जाते, लेकिन स्वभाव में एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। मोहन मेहनती था, समय का पाबंद था, हर काम को तय समय पर करता और पढ़ाई में पूरी मेहनत लगाता। दूसरी ओर राजू, उसे बस मस्ती करना पसंद था। खेलना, घूमना, बातें बनाना, ये सब उसे ज्यादा अच्छा लगता था। जब भी कोई काम आता, वो हमेशा कहता, अभी बहुत समय है, बाद में कर लूंगा। एक दिन गांव के प्रसिद्ध शिक्षक गुरु जी ने कक्षा में एक बड़ी घोषणा की। उन्होंने बताया कि जो भी छात्र आने वाली परीक्षा में अच्छे अंक लाएगा, उसे शहर के बड़े स्कूल में पढ़ने और छात्रवृत्ति, स्कॉलरशिप पाने का मौका मिलेगा। ये गांव के गरीब बच्चों के लिए बहुत बड़ी बात थी, एक सुनहरा अवसर। मोहन के चेहरे पर आत्मविश्वास झलक रहा था। उसने तुरंत तैयारी शुरू कर दी। वो रोज सुबह जल्दी उठता, पढ़ाई करता, नोट्स बनाता और गुरुजी से कठिन विषयों पर चर्चा करता। वो जानता था कि समय सबसे बड़ा धन है और उसे व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। लेकिन राजू, वो वही पुरानी आदत दोहरा रहा था। अभी तो बहुत समय है, आराम से पढ़ लूंगा। वो दोस्तों के साथ खेलता रहा, बिना चिंता किए समय बिताता रहा। वो सोचता था कि आखिरी समय में पढ़कर परीक्षा पास कर लेगा। समय बीतता गया और देखते ही देखते परीक्षा का दिन आ पहुंचा। मोहन पूरी तैयारी के साथ परीक्षा देने पहुंचा, आत्मविश्वास से भरा हुआ। उसने दिन रात मेहनत की थी, उसे कोई डर नहीं था। पर राजू, वो परेशान था, घबराया हुआ था। जब उसने उत्तर लिखने के लिए कॉपी खोली, तो उसे समझ ही नहीं आया कि कहां से शुरू करे। जो कुछ भी वो सोच रहा था, वो अब धुंधला पड़ चुका था। उसे पछतावा हो रहा था, लेकिन अब कुछ भी नहीं किया जा सकता था। कुछ दिनों बाद परीक्षा का परिणाम घोषित हुआ। मोहन ने शानदार अंक प्राप्त किए और पूरे गांव में उसकी तारीफ होने लगी। अब वो शहर के बड़े स्कूल में पढ़ने जा रहा था। लेकिन जब राजू ने अपना परिणाम देखा, वो फेल हो चुका था। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। अब वो समझ चुका था कि समय सबसे कीमती चीज है। अगर उसे दोबारा मौका मिले, तो वो कभी समय बर्बाद नहीं करेगा। राजू ने अपने आलस्य को त्यागने की कसम खा ली। उसने अपनी दिनचर्या बदली, सही समय पर काम करना सीखा और अपने गुरु जी से मार्गदर्शन लेने लगा। अब वो सुबह जल्दी उठकर पढ़ाई करता, समय का सही प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट करता और मस्ती के बजाय अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करता। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी और अगले वर्ष जब फिर से परीक्षा हुई, राजू ने गांव में पहला स्थान प्राप्त किया। अब उसे भी शहर के अच्छे स्कूल में दाखिला मिल गया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि समय सबसे मूल्यवान चीज है। जो लोग समय का सदुपयोग करते हैं, वे जीवन में आगे बढ़ते हैं, और जो इसे व्यर्थ करते हैं, वे असफलता का शिकार होते हैं।